Morning student, welcome back to our class 11th D and C. Today I am going to teach you chapter number 2. The name of the book is Snapshots. Chapter number 2, the address. The address. It is written by the poet Marga Milko. The name of the address is Marga Milko. Now I am going to start my chapter. Before studying the chapter, before reading the chapter, you have to write down the word meaning of this chapter. The word meaning, these and these. You have to write down in your notebook. Then after we are going to start my chapter. The name of the chapter is the address. In this chapter, there is a story of A.R. Tata. Okay. Do you still know me? I asked. यहाँ पर ये एक बेटी की छोटी सी कहानी है जो कि हालैंड में युद्ध के उपरांत अपनी माँ की वस्तुओं को तलाशने के लिए जाती है और जब वो उन वस्तुओं को पा जाती है तो वे वस्तुएं उसकी जो ओल्ड मेमोरीज हैं, स्मृतियाँ हैं, उनको जागरूक करती है। फिर भी वह उन्हें छोड़ने का निश्चय करती है और कहती है कि और वो आगे बढ़ती जाती है। इस स्टोरी में आपको यही बताया गया। देखिए, नाउ डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड. The woman looked at me searchingly. She had opened the door a chill. I came closer and stood on the step. No, I do not know. I am Mrs. S.S. Waters. The girl went to the house and the woman who is looking for, and she opened the door, but is not completely opened the door. It was partially opened, and then the daughter says that I came closer and stood on the window. No, I do not know. No. Then she asked, you know me? She said that no, I do not know you. I am Mrs. S.S. Rutter. She held her hand on the door as though she wanted to prevent it opening any further. Her face gave absolutely no sign of recognition. She kept staring at me in silence. क्या जो लेडी डोर पे खड़ी है वो दरवाज़ा खोलती है तो थोड़ा सा खोल कर खड़ी है और जो लड़की जो गई है जो उसे पहचानती है वो कहती है, वो इस तरीके से दरवाज़ा पकड़ी खड़ी हुई थी जैसे वो और अधिक नहीं खोलना चाहती है। तो वो लड़की जो है वो पूछती है कि आपने मुझे पहचाना? तो कहती है मैंने नहीं पहचाना। तो उस लड़की ने अपना इंट्रोडक्शन दिया, आई एम एस डॉटर। हाँ, फिर वो लड़की, उसका चेहरा जो था उसे कुछ पहचाना हुआ लग रहा था, लेकिन सी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस। लेकिन फिर भी वो कहती मैं तुम्हें नहीं जानती और वो चुपचाप खड़ी थी। परहैप्स आई वाज मिस्टेकन, आई थॉट। उसने सोचा शायद मैं गलती से यहाँ पर आ गई हूँ। लड़की सोचती है कि शायद मैं गलती से इस घर के पास आ गई हूँ। सी हैड सीन हर ओनली वंस फ्लिटिंगली एंड दैट वाज ईयर्स अगो। बहुत समय हो गया है, लड़की सोचती है बहुत समय हो गया है बीते, हो सकता है मैं ही गलती से यहाँ आ गई हूँ। आई हैड रन एंड रॉन्ग बेल, लगता शायद मैंने किसी गलत घर पे घंटी बजा दी है। द वोमेन लेट गो टू द डोर, वो औरत जो है वो दरवाजे तक जाती है एंड स्टेप्स टू द साइड, और वो किनारे से उसका अपना पैर रखती है। सी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, क्या कहती है कि वो लेडी जो अंदर जो दरवाजा खोलकर खड़ी हुई है वो मेरी माँ के द्वारा बुना हुआ कार्डिगन पहने है। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो उसमें वुडन बटन लगे हुए हैं लकड़ी के, वो बार बार धुलने के कारण उनका कलर खराब हो गया है। द वुडन बटन्स वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग। She saw that I was looking at the cardigan, और वो समझ रही थी कि मैं उसके कार्डिगन को देख रही हूँ। एंड half hid herself again behind the door, अब उसने अपने को आधा दरवाजे के पीछे छिपा लिया। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी, नाउ दैट, लेकिन अब मुझे पता चल गया था, दैट आई वॉज राइट, कि मैं सही जगह पर आई हूँ। वेल यू न्यू माई मदर? आई आस्क्ड, मैंने उससे लेडी से पूछा क्या आप मेरी माँ को जानती हैं? हैव यू कम बैक सर द वुमन, औरत ने क्या कहा कि क्या तुम वापस आ गई हो? मतलब उस जो औरत अंदर खड़ी थी उसने पूछा क्या तुम वापस आ गई हो? आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक,
मैंने सोचा कि नहीं कोई वापस, उसने कि नो, नहीं कोई भी वापस नहीं आया है, केवल मैं ही वापस आई हूँ। द डोर ओपन, ए डोर ओपन, दरवाज़ा खुला, एंड क्लोज इन आ पैसेज बिहाइंड हर, और जैसे ही दरवाज़ा खुला एंड क्लोज और बंद हो गया इन ए पैसेज बिहाइंड हर, उसके पीछे जो जगह पड़ी थी, मतलब जैसे उसका दरवाज़ा खुला और पीछे बरामदा जो था वो बंद हो गया। कहती है ए मस्टी स्मेल इमर्ज, चारों तरफ एक दुर्गंध सी फैल गई। आई रिग्रेट, मैंने पश्चाताप किया। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। क्या कहा, मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ पर विशेष रूप से ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट, मैं एक दो क्षण तुमसे कुछ बातचीत करना चाहती हूँ। इज इट नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, क्या मेरे लिए बातचीत करना सुविधाजनक नहीं होगा? उस अवेंसेड द वुमन, उस औरत ने कहा। आई कैन नॉट सी यू, मैं तुम्हें नहीं जानती। अनदर टाइम, कहती फिर कभी आना। कहती है मुझे, मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, किसी और समय आना। कहती है सी नॉटेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब, उसने क्या किया, उसने सर हिलाकर मना कर दिया और उसने दरवाजा जो था उसे बंद कर लिया। एज थ्रू नो वन इनसाइड हाउस, जबकि घर के अंदर का जो कोई भी व्यक्ति है वो उससे डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मेरे कदम जहाँ पर खड़े थे मैं वैसे ही सावधानीपूर्वक खड़ी रही। कहती है आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, जहाँ पर मेरे कदम पड़े थे वहीं पर मैं वैसे खड़ी रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द वे विंडो मूव्ड, अब जो पर्दा जो था, जो पड़ा हुआ था, जो मतलब जो उसने कहा कि नहीं, तो वो जो लेडी थी, द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, अब जो पर्दा जो पड़ा हुआ था खिड़की के बीच, गलियारे के बीच खिड़की का जो पर्दा पड़ा हुआ था वो एक किनारे खिसका किसी और ने। और कहती है द वुमन वुड हैव सेड, समवन स्टेयर्ड मी, कोई मुझे घूर कर देख रहा था, एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड, और शायद वो मुझसे पूछा होगा कि आपको क्या चाहिए। ओ नथिंग, अरे कुछ नहीं। द वुमन वुड हैव सेड आई इट फॉर नथिंग, क्या कहा, समता पूछ रहा था कि इसे क्या चाहिए, अरे कुछ नहीं, उस महिला ने जवाब दिया, अरे कुछ नहीं चाहिए। और उसने कहा मैंने पुनः मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई लुक एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने पुनः फिर नेम प्लेट देखी, जो दरवाजे के बाहर नेम प्लेट लगी थी, मैंने उसे पुनः फिर देखा कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं गलत जगह पर आ गई हूँ। तो इसलिए उसने नेम प्लेट को देखा। डोरलिंग इटसेल्फ, इसमें डोरलिंग लिखा हुआ था, इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षर से लिखा हुआ था डोरलिंग, ऑन वाइट इनिमल्स, और उसने सफ़ेद पेंट हुआ था, एंड ऑन द जैम्प ए बिट हायर नंबर 46, और दरवाजे के किनारे थोड़ी सी ऊंचाई पर नंबर संख्या 46 लिखी हुई थी। एज आई वॉक स्लोली बैक टू द स्टेशन, मैं बहुत धीमे धीमे कदमों से स्टेशन की ओर चलने लगी। आई थॉट अबाउट माई मदर, मैं अपनी माँ के बारे में सोचती जा रही थी। हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिन्होंने कई वर्षों पहले मुझे यहाँ का एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, कहती है कि और इट हैड बीन, इसने मुझे दिया था, इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, मतलब ये मुझे कब दिया था कि जब ये युद्ध चल रहा था, युद्ध के पूर्व आधे समय की बात रही होगी, युद्ध जब चल रहा था उस समय आधे समय की बात रही होगी। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कई दिनों से घर पर थी। एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली दैट समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैज चेंज, मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ बदला हुआ सा लग रहा था। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मैंने बहुत सी चीज़ें मिस कर दी थी। माई मदर वॉज सरप्राइज, मेरी माँ बहुत अधिक आश्चर्यचकित थी। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, मैंने सब चीज़ों को बहुत ही बारीकी से देखा था, बहुत जल्दी से सब देखा था। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब उन्होंने मुझे मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपॉरेंटली, मैंने पहले उन्हें कभी नहीं, उनके बारे में पहले कभी नहीं सुना था। बट क्लियरली, स्पष्ट रूप से सी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर, मैंने उनके बारे में कुछ नहीं सुना था, लेकिन वो मेरी माँ को बहुत अच्छी तरीके से जानती थी। whom she had not seen for years, जिनको उन्होंने वर्षों से नहीं देखा था। She had suddenly turned up, वो अचानक जो है मिली, and renewed their contact,
और उन्होंने अपना संपर्क से फिर साथ मिसेस डॉर्बिन, आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर बट अपॉर्चुनिटी, मैंने पहले कभी उनके बारे में कुछ नहीं सुना था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वो मेरी माँ से बहुत अच्छी तरीके से परिचित थी। सिंस शी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जिनको मैंने वर्षों से उन्हें नहीं देखा था। सी हैड सडनली टर्न अप, लेकिन अचानक वो एक दिन मेरे घर आ पहुंची एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और उन्होंने फिर से अपना संपर्क पुनः स्थापित कर लिया। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, और तब से वो लगातार आ रही हैं। एवरी टाइम सी लीव्स हियर हर टेक्स समथिंग होम विद हर, हर बार वो कुछ न कुछ लेकर ही मेरे घर आती थी। सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन go and then the antique plates that hung there, and she had trouble lugging those large vases, and I am worried she got a creak in her bag from the crockery. My mother shook her head pityingly. I would never have dared ask her. She suggested it to me herself. मेरी माँ कहती हैं कि जब भी वो यहाँ से जाती कोई ना कोई चीज़ अपने घर ले जाती। मेरी माँ ने कहा वह एक बार चांदी के सारे बर्तन ले गई थी, फिर वे पुरानी स्टाइल की, ओल्ड स्टाइल की जो प्लेट थी उसे अपने घर ले गई, जो वहाँ पर टंगी हुई थी। उन्हें फूलों के बड़े बड़े गुलदस्ते ले जाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, और मैं इस बात के लिए बहुत चिंतित भी था, और मैं इस बात के लिए बहुत चिंतित थी कि उनकी कमर में उनकी कमर जो है वो क्रॉकरी का सामान जो मेरी माँ के यहाँ से फूलों के ले जाती थी, उनको ले जाने में उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी। फिर भी उन्होंने बड़ी पिटिंगली, मैंने बड़ी ही दया भाव से अपना सिर हिलाया, और उससे कभी पूछने का मैं वो साहस नहीं करती थी। फिर भी उसने यह स्वयं सुझाव दिया। फिर भी वो जिद करती थी। किस चीज़ के लिए जिद करती थी? कि मेरी सभी इच्छाएं, सभी अच्छी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहती थी। यदि हमें यहाँ से जाना पड़ा तो हमारी प्रत्येक चीज़ हमसे रह जाएगी, या वो कहती थी। मानो यह आवश्यक था। मेरी माँ चिल्ला पड़ी। सी सजेस्टेड हरसेल्फ, उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए स्वयं सजेस्ट किया था। सी इवन इंसिस्ट, यहाँ तक कि उन्होंने ये भी जोर देकर कहा था। सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वो मेरी सभी चीज़ें बहुत ही संभाल कर रखना चाहती हैं। इफ़ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लॉस एवरीथिंग, यदि मुझे यहाँ से छोड़कर जाना पड़ा तो मेरी सारी चीज़ें यहीं पड़ी रह जाएंगी। हैव यू एग्रीड विद हर, क्या आप इसकी बात से सहमत हैं? एंड सी शुड लीव एवरीथिंग, और उन्होंने सब कुछ स्वीकार कर लिया। एज इफ इट इज नेसेसरी, एज दैट इज नेसेसरी, माई मदर क्राइड वेरी मच लाइन। It would simply be an insult to talk like that. इस प्रकार की बातें करना एक इंसल्ट होगी। And think about the risk she is running each time she goes out of her home with a full suitcase or bag. कहती हैं कि जब भी वो यहाँ इन खतरों से गुजरती थी, उस बारे में सोचो। हर बार जब भी वो हमारे दरवाजे से बाहर सूटकेस से थैला लेकर निकलती थी तो खतरा ही बना रहता था। माई मदर सिंस नोटिस दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड। क्या कहती हैं कि मेरी माँ गौर करती हुई प्रतीत होती हैं, और वो पूर्ण रूप से सहमत नहीं हैं। वो दोबारा ये बताती हैं कि उसके बाद उन पर कोई बात नहीं। मेरी माँ सिंस नोटिस करती हुई प्रतीत होती हैं दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, कि मैं इस बात से पूरी तरीके से, मुझे इस बात का विश्वास नहीं था। शी लुक्ड एट मी रिप्रोविंगली, वह मुझे प्रूव करती हुई ये बताती हैं। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और उसके बाद वो कोई बात उन्होंने नहीं की। मीनवाइल इसी बीच आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, इसी बीच मैं स्टेशन पहुंच गई। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन टू थिंग ऑन द वे, रास्ते की किसी भी चीज़ों पर बिना ध्यान दिए। क्यों से रास्ते की चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया? क्योंकि वो अपनी ही धुन में धुनी हुई पुरानी बातों को याद करती हुई जा रही थी। इसलिए कहती है रास्ते के बिना किसी चीज़ का अटेंशन यानी ध्यान दिए हुए मैं स्टेशन पहुंच गई। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, अब युद्ध के बाद पहली बार मैं उन सभी स्थानों से परिचित स्थानों से जा रही थी। कहती है बट आई डिड नॉट वांट टू गो फर्दर दैन वाज नेसेसरी। कहती है लेकिन अब आवश्यकता से अधिक आगे नहीं जाना चाहती थी। मैं एक कीमती वक्त की यादों को, घरों और गलियों को देखकर दोहराना नहीं चाहती थी।
In the train back, I saw Mrs. Darling in front. My mother used to notice that very one is doing. In the train back, I saw Mrs. Darling in front of me again as I had the first time I met her. मैंने ट्रेन में मैंने पुनः फिर देखा कि मिसेस डॉर्लिंग जो थी वो मेरे सामने बैठी हुई थी, उन्हें मैंने पहली बार उनसे मिली थी. It was the morning after the day my mother had told me about her. ये पहली मॉर्निंग थी जब मेरी माँ ने उनके बारे में मुझे बताया था. उसके बाद मैं पहली बार उनसे मिली थी. I had got up late and coming down the stairs. I saw my mother about to see someone out, a woman with a broad bag. वो क्या कह रही हैं कि जब कहती सुबह का समय था, मेरी माँ ने उनके विषय में मुझे बताया था. उस दिन मैं देर से उठी थी और सीढ़ियों के नीचे उतरते वक्त मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को विदा कर रही थी. वह एक चौड़ी कमर वाली औरत थी. मेरे बेटी है, मेरी माँ ने कहा. उसमें अब उन्होंने क्या कहा, उस चौड़ी कमर के देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, मेरी माँ ने कहा था कि वो मेरी बेटी है. सी बैकन टू मी, उन्होंने मेरी ओर संकेत किया था. द वुमन नोडेड, इस औरत ने सर ला के हाँ किया. एंड पिक्ड अप द सूटकेस उठाया अंडर द कोट रैक से. एंड सी वोर अ ब्राउन कोट, एक कोट रैक से अपना कोट उठाया, मतलब सूटकेस लिया अपना और कोट उठाया अपना और अपना ब्राउन कोट पहना और शेपलेस हैट, और वो बिना आकार की एक हैट को लगाया. डज सी लिव फॉर अवे, क्या वो बहुत दूर रहती हैं, मैंने पूछा. सीइंग द डिफिकल्टी, बड़ी परेशानी से उन्हें देखते हुए. सी हैड गोइंग आउट फॉर द हाउस विद द हैवी केस, इस हैवी केस भारी सूटकेस के साथ वो बहुत दूर जा रही हैं. इन मार्कोनी स्ट्रीट, जगह का नाम है मार्कोनी स्ट्रीट, मेरी माँ ने बताया नंबर 46. तब मेरी माँ ने बताया था कि नंबर 46 में मार्कोनी स्ट्रीट में, और तभी मुझे याद है कि तभी मुझे मेरी माँ ने बताया था कि मार्कोनी स्ट्रीट में, और मेरी माँ ने कहा था कि वो संख्या 46 से, इसे याद रखना. आई हैड रिमेंबर्ड, मुझे याद है, बट आई हैड वेटेड अ लॉन्ग टाइम टू गो देयर. Instead, after the librarian, I was absolutely not interested in all that stored up, and naturally, I was also rather afraid of being confronted with things that had belonged to a connection that no longer existed, which were hidden away the cupboard and boxes and waiting in vain until they were put back in their place back, which he had ignored all those years because they were things. But gradually everything became more normal again. Bread was getting to be a lighter color, and there was a bed you could sleep in, unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day. And one day I noticed I was curious about all the possessions that must still be at the address. I wanted to see them, touch, remember. After my first visit on the way to Mrs. Darling F. house, I decided to try a second time. Now a girl of about 15 opened the door to me. I asked her if her mother was at home. No, she said, my mother's doing an errand. No matter, I said, I wait for her. मैंने अपना जो पहला प्रयास किया था, उसके बाद श्रीमती डार्लिंग का घर जो था दूसरी बार जाने का निश्चय किया. जब उसने ये सब देखा तो उसने सोचा कि धीरे धीरे की स्थितियाँ सब सामान्य हो गई थी, और जो डबल रोटी थी दोबारा हल्के रंग की होने लगी थी. एक बिस्तर था जिस पर वह हमेशा निर्भय होकर सो जाया करता था, और एक कमरा था जिसे देखने की आदत सी बन गई थी. फिर एक दिन अकस्मात में उन सभी चीज़ों को पाने के लिए बेचैन हो गई जो अभी भी उसी पते पर होंगी. मैं उसे फिर से देखना चाहती थी, छूना चाहती थी और उसे याद करना चाहती थी. लेकिन मेरे इन सब प्रयासों के बाद, निष्फल प्रयासों के बाद, मैंने श्रीमती डार्लिंग के घर दोबारा जाने का दृढ़ निश्चय किया. लेकिन इस बार लगभग करीबन 15 साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला और पूछा उसकी माँ घर पर नहीं है, उसे माँ नहीं. मैं बोली मेरी माँ किसी जरूरी काम से घर में है. बच्चों, नाउ आप यहीं पर चैप्टर अपना ख़त्म कर रहे हैं, और इसके बाद का जो बचा हुआ है वो मैं कल लिखाऊंगी. सभी बच्चे वर्ड मीनिंग लिख लीजिएगा कॉपी में और लर्न कर लीजिएगा. इस चैप्टर को अच्छे से रीड करिएगा, ठीक है. उसके बाद कल मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी. थैंक यू.